दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपातकाल स्थिति यानी कि इमरजेंसी पीरियड 1975 इंडिया में क्यों लगाया गया था, कितने देर तक चला था और उसके बाद आज तक कोई इमरजेंसी पीरियड क्यों नहीं लगाया गया। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक देखें। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है डी मैच शो में और आप देख रहे हैं फैक्टफुल वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इमरजेंसी पीरियड 1975 क्यों, कब और कैसे लागू की गई थी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इमरजेंसी पीरियड क्या होता है। इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में 352 आर्टिकल से लेके 360 आर्टिकल तक एक प्रोविज़न्स है जिसमें आपातकाल की स्थिति में क्या करें, कैसे करें, ये सारी डिटेल्स दी हुई है। आपातकाल स्थिति यानी कि 3 तरह की जो स्थिति है उसमें लिखी हुई है। अगर ये चीज़ें होती है तो हम इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है कि वॉर हो जाए, बहुत बड़ी वर्ल्ड वॉर हो जाए, ऐसे समय पे देश में इमरजेंसी लागू की जाती है। दूसरा है कि पड़ोसी देश ने हम पे हमला कर दिया, यानी कि किसी ने हम पे हमला कर दिया। और तीसरा चीज़ जो था वो इंटरनल डिस्टर्बेंस था 1978 के पहले। 1978 का जिक्र मैंने इसलिए किया है क्योंकि हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस उस समय एकदम स्पेसिफिक नहीं था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस में क्या क्या चीज़ें आती है। तो इसी का फ़ायदा उठा के इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लागू कर दी, सिर्फ ये बोल के कि हिंदुस्तान को अंदरूनी लोगों से खतरा है, इंडिया में पुलिस और आर्मी को लोग भड़का रहे हैं, इतना बोल के इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। तो इंदिरा गांधी जी ने ये इमरजेंसी अपने खुद के पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए लागू की थी। उनको डर था कि नेक्स्ट ईयर जब इलेक्शंस हैं तो मैं उसमें नहीं जीत पाऊंगी, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी घोषित कर दी। और इमरजेंसी पे क्या होता है कि इलेक्शन नहीं होते हैं, इलेक्शन एक्सटेंड होते जाते हैं। जब इमरजेंसी ख़त्म होगी उसके 6 महीने के अंदर फिर से इलेक्शन होंगे, तो इसलिए उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। तो सबसे पहला कारण ये लगता है इमरजेंसी लगाने का कि जेपी मूवमेंट यानी जयप्रकाश मूवमेंट, जो जयप्रकाश नारायण जी ने स्टार्ट की थी स्टूडेंट पावर को लेके। वो आंदोलन करते थे गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि जो भी इंदिरा गांधी की चीज़ें होती थी वो बहुत ही ख़राब होती थी, देश के हित में नहीं होती थी। और दूसरा जो कारण था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट से टकराव। इंदिरा गांधी का सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज़्यादा टकराव था क्योंकि उनके खिलाफ काफ़ी केसेस चल रहे थे। और जो भी चेंजेस उन्होंने किए थे अमेंडमेंट्स में, 24th अमेंडमेंट और 26th अमेंडमेंट, जो कि सुप्रीम कोर्ट उनको मना कर रहा था करने के लिए, जो कि जनहित में नहीं थे। ऐसे लॉज को पास करने पे भी सुप्रीम कोर्ट से इंदिरा गांधी जी का टकराव था। ये दूसरा कारण। और तीसरा कारण ये था कि नारायण केस ये है कि नारायण जी ने 1971 में इंदिरा गांधी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, पर वो हार गए थे। और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल किया कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से ये चुनाव जीता है। उन्होंने अपने राजनीतिक तरीक़ों से इसका प्रचार किया और वो जीत गए। तो ये केस 4 साल तक चला और नारायण जी आखिर में जीत गए 12 जून 1975 को, यानी कि इमरजेंसी के सिर्फ 14 डेज़ पहले। आप देख सकते हैं कि 14 डेज़ पहले ही इंदिरा गांधी एक केस हारी हैं और इसी केस की वजह से उन्होंने इमरजेंसी लगाई। उनको ऐसा लग रहा था कि उनका जो पॉलिटिकल ग्राफ है वो डाउन होते जा रहा है। और तो सिर्फ आप ये देख सकते कि एक प्रधानमंत्री अपने फ़ायदे के लिए देश पे इमरजेंसी लगा सकता है। और उस इमरजेंसी में उन्होंने बहुत सारे अत्याचार किए, बहुत सारी गलत चीज़ें की, अपने फ़ायदे उठाए, अपने कुछ खास लोगों को खास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। यहाँ तक कि उन्होंने इमरजेंसी के टाइम पे जुडिशरी में भी दखल अंदाजी की, जो कि इंडिया में ऐसा नहीं होता है। जुडिशरी सबसे ऊपर होती है, एग्जीक्यूटिव के भी ऊपर होती है। तो ये सारी चीज़ें इमरजेंसी में हुई, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या हुआ इमरजेंसी के टाइम पे। और उसके बाद 1975 के बाद कोई भी इमरजेंसी क्यों नहीं लगाई गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और दूसरे पार्ट के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।